नाटराज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना जंक्शन पर है और 2025 विधानसभा को लेकर यहाँ पर युवाओं से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं 2025 विधानसभा को लेकर, क्या कहना चाहिएगा? भाई सबको मौका मिला है, ठीक है। एक बार हम लोगों को सबको जो भाई रोजगार पर जो आदमी बात कर रहा है, हर साल गांव चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहा है, बुजुर्ग के लिए बात कर रहा है, 5 चीज जो बना है, समझे कि नहीं? 5 चीज के बारे में जो बात कर रहा है भाई, कम से कम हम लोग को एक बार तो उसको मौका मिलना चाहिए। 5 चीज के लिए बात कर रहा है। पहला एक रोजगार, जो यहाँ का आदमी दिल्ली पंजाब जा रहा है उसको पलायन को रोका जाए, कैसे जाए, एक वो हो गया। दूसरा शिक्षा व्यवस्था, भाई नवोदय स्कूल कितना नेतरहाट स्कूल है, नहीं है। और 534 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक को बढ़िया स्कूल होना चाहिए भाई। 5 साल में सुधरेगा भाई। कम से कम मान लीजिए कि 5 साल में, 1 साल में मान लीजिए 5 को सुधर गया, मान लीजिए कम से कम नहीं तो 200-300 कम से कम नेतरहाट स्कूल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जिससे दरोगा एसपी बन करके निकल सकता है, ठीक। उसके बाद तीसरा संकल्प है जिन लोगों को 400 का भीख दे रहा है नीतीश चाचा जो है 400 का भीख दे रहा है। 400 का भीख में क्या होने वाला है भैया? अच्छा 12 टका में मान लीजिए 12 टका कुछ पैसा पड़ता है एक दिन का भाई। एगो चाय का दाम हो गया 10 टका, 2 टका में खाना खाएंगे नहीं भाई। दवाई के लिए भी आदमी को सोचना पड़ेगा। इसलिए जब यह व्यवस्था आएगा तो 2000 मतलब 400 के बढ़ा करके जो भीख दे रहा है 400 उसको बढ़ा के 2000 का पेंशन किया जाएगा। इनका चौथा सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए चौथा संकल्प इनका क्या है। चौथा संकल्प जो महिला लोग है, मान लीजिए कि प्राइवेट में लोन लेती है, बंधन हो गया, जागरण हो गया, मान लीजिए उसका घर में मैयत भी हो जाएगा ना, सुन लीजिए, मान लीजिए कि उसका घर में मैयत हो जाता है तो भाई पहले पैसा लेगा तब लाश कूटने के लिए देगा। इसलिए जनसुराज का ही कहना है कि भाई कम से कम ये व्यवस्था जब बनेगा तो महिलाओं को कम से कम पूंजी दिया जाए, सिलाई मशीन कम से कम सीख सके, अनेकों काम घर में घर बैठे कर सके, ठीक। 5वां संकल्प ये है प्रशांत किशोर का, भाई किसान लोग जो है मान लीजिए पंजाब में हरियाणा में कोई धरना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक, समझे कि नहीं? ये जनसुराज का जब ये व्यवस्था जब बनेगा तो कम से कम जो किसान लोग जो भाई उन लोगों को कम से कम भाई पूंजी का जो कम से कम व्यवस्था तो कम से कम किया जाए। जो मजदूर को जो पूंजी देता है अपना देता है, सरकार तो नहीं दे रहा है। मान लीजिए प्रधानमंत्री देता है, 19वां किस्त भी दिया भाई, बार तो हर महीना तो नहीं देता, तो इसलिए उसका बजट प्रशांत किशोर 5 चीज जो किया तो 2.5 साल गांव में चले हैं। किसी हवा खैरी को नहीं बोले भाई 1500 दे देंगे, प्रशांत किशोर 2000 बोले, कम से कम उसको ही 2500 बोलना चाहिए, ठीक। अगला विपक्ष क्या बोल रहा, पक्ष क्या बोल रहा, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को बिहार में गाँव में जाकर के हम लोग भाई जनसुराज भाई हम लोग को विकल्प हम लोग के पास आया। इससे पहले हम किसको वोट देते थे? आरजेडी को वोट देते थे जी, लालू जी को हम खुद वोट देते थे। इस बार लोकसभा में 14 नंबर 15 नंबर बूथ पर 500 वोट हम खुद अकेला बंदा गिरवाए भाई। अच्छा, हम गिरवाए, अच्छा, ठीक। इसलिए नहीं दे भाई, लोग अवसर नहीं देता। यही प्रशांत किशोर भाई जब अवसर दे रहा राजनीति करने का, प्रशांत किशोर बोल रहा है भाई पैसा नहीं है आपके पास, नहीं है पैसा है या नहीं है भाई, राजनीति करिए भाई। समाज में तो पहचान बन रहा है ना भाई, बन रहा है ना भाई। हम लोग को भी नया विकल्प आया, सोचना चाहिए। अभी बता दीजिए और सब पार्टी है, 20 साल से नीतीश जी है, ठीक, 20 साल से नीतीश जी है, देख लीजिए। लालू जी 15 साल रहे, उनके बाबूजी रहे, मतलब आरजेडी में भी अनेकों मतलब प्रकार से सब रहे। इसलिए भाई बदलाव का जरूरी है। एक बार भाई बदलाव, एक बार हर आदमी को एक मौका मिलना चाहिए। मेरा यही भाई, कम से कम रोजगार पर, शिक्षा व्यवस्था पर वोट एक बार होना चाहिए। जात पर न पात पर, एक बार जनसुराज के बात पर वोट मिलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि वो बिहार के 5 ऐसे मुद्दे हैं जो विकास को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहिए? कौन सा मुद्दा है बताइए ना पहले। अभी तो बोले हैं। हेलो, अगर हमारे बिहार के अगर विकास के लिए कोई आगे बढ़ेगा तो बेशक हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या प्रशांत किशोर इस बिहार के लिए सही है? अगर जो पार्टियां है, जेडीयू है, आरजेडी है, उन सब किसी से बढ़कर अगर जनसुराज काम करेंगे, सबको अगर जो ये काम मौका दीजिएगा तभी तो काम करेंगे। मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए उसको। अगर सब पार्टी से हट के वो अलग काम करना चाहते हैं, अगर बिहार को बोल रहे हैं कि बदलेंगे, कितना लोग आए बिहार को बदलने के लिए, लेकिन वो मिट्टी में मिल गए, लेकिन बिहार को बदल नहीं पाए। तो एक बार जनसुराज को भी मौका दिया जाए, क्या पता कहीं बदल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा आलम है। क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज को भी मौका मिलना चाहिए। सब पार्टियां तो मौके की ताक में रहती है, वो आए बिहार में, सभी सत्ता में, एनडीए चाहे महागठबंधन से दोनों पक्ष सत्ता में, मगर जनसुराज को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। 30 साल से बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि कभी एनडीए की, कभी महागठबंधन की सरकार बनती आ रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार को विकास होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी की अवसर प्रदान करना चाहिए, शिक्षा का माने कि जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें तो कमी है बिहार में। अभी दोनों पक्ष अपना सत्ता का सुख भोग रहे हैं,
अगर मान ले प्रशांत किशोर अगर उभर के आते हैं, ये जनता की आवाज बुलंद करते हैं, जनता के बारे में बोलते हैं, युवाओं के बारे में बोलते हैं, रोजगार के बारे में बोलते हैं, शिक्षा के बारे में बोलते हैं, तो एक बार बिहार की जनता को मौका देना चाहिए जनसुराज को, कि जनसुराज को भी देख लेना चाहिए कि ये देश के बिहार के लिए क्या करते हैं। और हमको विश्वास है कि आने वाला दिन में जनसुराज उभरेगा और ये तमाम पार्टी हवा में उड़ जाएगी। यानी कि आने वाले समय में अब जनसुराज के साथ देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद यादव। अरविंद यादव, देखिए ये हमारे बिहार के यादव जी भी है। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि ये लोग महागठबंधन को भी देख लिए और एनडीए को भी देख लिए। क्या कहना चाहिएगा 2025 विधानसभा को लेकर, किन किन को मौका देना चाहिए? एनडीए को मिलना चाहिए। एनडीए को मिलना चाहिए। एनडीए को। एनडीए तो है सत्ता में कैसे आएगी एनडीए? नहीं, तो ये तो मतलब राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र रहा कहाँ? कैसे मतलब देखिए क्या किया है एनडीए आप लोगों के लिए, बताइए। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? क्या कहना चाहते हैं? यही वही देखा जाए तो जनसुराज अपनी मांगों भाई जनता की मतलब 5 ऐसे मुद्दे हैं जो पलायन रोकना चाहते हैं, रोजगार की बात कर रही है, मतलब कई ऐसे समस्या जो प्रशांत किशोर बिहार के लिए करना चाहते हैं, इसको क्या कहिएगा? हाँ, अब देख लीजिए, सुन लीजिए, जन स्वराज के लिए कहते हैं क्या कि बच्चा डायरेक्ट बड़ा नहीं होता है, जी जी धीरे धीरे होता है। वही बात है जन स्वराज। अभी आए हैं तो धीरे धीरे ही सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, एक बार नहीं। अभी नहीं उनको मौका मिला। इनके रैली में आप देखे ही नहीं है? हम देखे हैं, पूरे बिहार से लोग आते हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। हाँ। हमको पता है। अच्छा, बता दीजिए कि हाँ कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट चाहे पटना जिला से कितना आदमी गए हैं उनके अति में। अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? एनडीए को भी देख लिया, महागठबंधन को भी देख लिया, क्या जनसुराज का भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जनसुराज किसी से गठबंधन करेगा अच्छा, तब वही आगे बढ़ेगा। अच्छा, बिना गठबंधन के लिए कोई भी बिहार में सरकार नहीं बन पाया है, नहीं बना पाएगा। आज तक तो बनेबे नहीं किया है। अच्छा। किसी न किसी गठबंधन करना ही होगा। ऐसे बनने वाले 2020 में चिराग पासवान ये अकेले लड़े थे अच्छा, जदयू के खिलाफ, तो अच्छा प्रदर्शन किए थे। अच्छा, तो बीजेपी अच्छा सीट देता है, मनपसंद सीट, अन्य अधिक से अधिक सीट। तो भाजपा जो लगा सकते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लगाएंगे। अरे वो तो सरकार में भी है चिराग पासवान जी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए। बिहार फर्स्ट का नारा उनका फेल नजर आ रहा है। अभी सत्ता में उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं जो स्वराज को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमें पूछ रहे हैं। बिना गठबंधन के लिए किसी का नहीं मौका मिलेगा। जो नहीं, जो आप प्रशांत किशोर जी का रैली नहीं देख रहे हैं, उनका ये नहीं प्रशांत किशोर जी का हम आज से नहीं 2019 से देख रहे हैं, कैंपिंग देख रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस किए हैं 2024 में भी लोग जो उप इलेक्शन हुआ उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कहीं न कहीं आरजेडी का पीछा करके आगे बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं चांस मिलेगा अभी, लेकिन नहीं मिलेगा उतना चांस। कहीं 20 से 25 सीट आ जाता प्रशांत किशोर जी का, तो किंग मेकर के भूमिका में बिहार में आ जाएंगे। बिहार में आ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। कहाँ से हैं? हम पटने से हैं। देखिए, हम इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना जंक्शन पे, आप लोगों ने यहाँ पे सुना पब्लिक का यहाँ पर क्या कुछ कहना था। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी को भी मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।